हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस, जिसमें है लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और न्यूट्रिशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो जिसमें हमने देखा था कि प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा था और उसका रिएक्शन भी देखा था। देन उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है किस तरीके से वर्क करती है, जिसमें हमने देखा था जाइलम एंड फोलम। उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का फिक्सेशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, उनके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, ये देखा। लास्ट में हमने देखा था कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, जिसमें हमने लाइकेन का एग्जांपल भी देखा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। अभी हम करेंगे इसको हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल है क्या? नहीं, प्रेजेंट नहीं होता है क्लोरोफिल। हाउ डू द हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स लिव? अगर हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है तो फिर कैसे फूड बना पाएंगे? अगर नहीं बनाते तो फिर कैसे ले करते हैं वो? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? तो उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है? हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री एंड व्हाट इज़ इट्स नेम? तो कुछ ऐसे हमें प्लांट्स दिखते हैं जो येलो कलर के वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनका लीफलेस होते हैं, क्लाइंबर की तरह क्या करते हैं, जो बिग ट्रीज है उस पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इनका नाम क्या होता है? तो हम देखेंगे आगे। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज ए पैरासिटिक प्लांट। तो इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? पैरासिटिक प्लांट। जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, जो क्लाइंब करते हैं बिग ट्रीज पे, अपना फूड क्या करते हैं, फिर प्लांट्स से, जो बड़े ट्रीज़ हैं उनसे क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है पैरासिटिक प्लांट। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे लॉरेंथस एंड कस्केटा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बिग ट्रीज़ है उन पे क्लाइंब करते हैं, उनसे क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। मतलब फूड के लिए दूसरे प्लांट पर क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? पैरासिटिक प्लांट्स। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द केस्केटा इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट। अगर केस्केटा जो प्लांट है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फूड बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो ये डिपेंड किस पे होता है? दूसरे ट्रीज पर। और जो दूसरे ट्रीज है इसे क्या बोला जाता है? होस्ट प्लांट। हेंस इट इज़ सेड टू बी अ कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। तो ये क्या है, किस तरीके का प्लांट है? कम्प्लीटली पैरासिटिक। कम्प्लीटली क्या है, फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड है। You must have also noticed Loranthus that grows on a tree. तो मोस्ट ऑफ जो लोरेंथस प्लांट है ये कहाँ पे दिखता है? मैंगो ट्रीज पे ग्रो होता है। तो यहाँ पे हमें देखने हैं कुछ क्वेश्चन दिए, आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है लोरेंथस प्लांट किस तरीके का होता है। बिग ट्रीज दिख रहा है, उसके ऊपर क्या हुआ रहा है, ये क्लाइंब कर रहा है। तो हमें देखने हैं अभी इसके जो क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द लोरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस? जो लोरेंथस प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी होता है? जो एरियल पार्ट होता है लोरेंथस का, जैसे कि बियर ग्रीन लीव्स होते हैं, इनके कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल एंड वाटर? तो इनको, अगर ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, दूसरे प्लांट पे ग्रो हो रहे हैं, तो इनको मिनरल एंड वाटर कहाँ से मिलेगा? हमें पता है कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स है जो सॉइल में ग्रो होते हैं, सॉइल से उन्हें मिनरल एंड वाटर मिलता है। अगर ये लॉरेंथस प्लांट अगर दूसरे ट्री पे ग्रो हो रहा है तो इनको मिनरल्स एंड वाटर कहाँ से मिलेगा? तो इनमें क्या होता है, लॉरेंथस प्लांट में हॉस्ट्रिया करके सकिंग रूट्स होते हैं। इनके हॉस्ट्रिया करके सकिंग रूट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पेनेट्रेट करते हैं अदर ट्रीज पे। जिस ट्री पे ये क्लाइंब कर रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं, इन पे क्या करते हैं, ट्रीज पे पेनेट्रेट होते हैं, मतलब अंदर तक जाते हैं ये रूट्स, और फिर उस प्लांट से मिनरल्स एंड वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज लॉरेंथस नोन एज अ पार्शियली पैरासिटिक प्लांट? इसे पार्शियली पैरासिटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, मिनरल्स एंड वाटर के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से मिनरल एंड वाटर क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और फूड की जो नीड है पूरी करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पार्शियली पैरासिटिक प्लांट्स। अभी हमें नेक्स्ट देखना है इंसेक्टिवस प्लांट्स क्या होते हैं। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो हमने कभी देखा है कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। दीज इंसेक्टिवस प्लांट्स जनरली ग्रो इन अ सॉइल और वाटर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड।
जहाँ पे सॉइल में या वाटर में नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे जगह पे ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें ड्रोसेरा बर्मनी जो प्लांट है इसका, ये इंसेक्टिवर्स प्लांट है। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। तो कहाँ पे ग्रो होता है? क्लोज टू द ग्राउंड। इट्स लीव्स आर एट्रैक्टिवली पिंक। इसके जो लीव्स होते हैं किस तरीके के होते हैं? पिंक कलर के, एट्रैक्टिव पिंक कलर होता है और रेड कलर होता है। एंड विथ हेयर एट द मार्जिन। तो इनके जो मार्जिन होते हैं लीव्स के, वहाँ पे क्या होते हैं? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें। ड्रॉपलेट्स ऑफ ए स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कैसे है? स्टिकी सब्सटेंस के ड्रॉपलेट्स उस पे होते हैं हेयर पे, टिप्स पे, हेयर के जो टिप्स है वहाँ पे क्या मिलेगा? स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। द साइंटिस्ट जॉन्स बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737। जो साइंटिस्ट थे जॉन्स बर्मन, इन्होंने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था इस प्लांट को इन श्रीलंका इन 1737। हेंस द प्लांट इज नेम आफ्टर हिम। तो उन्होंने फाइंड किया था, इसके लिए उनका ही नाम इसे दिया गया है, ड्रोसेरा बर्मनी। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्लावर जैसे दिखता है, लेकिन इसमें जो हेयर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे क्या है? स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसके कारण जो इंसेक्ट यहाँ पे आएंगे बैठेंगे ये क्या होते हैं? स्टिक हो जाते हैं। फिर जो इंसेक्ट्स है उससे जो नाइट्रोजन मिलता है ये प्लांट्स क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाई डज द पीचर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट इवन दो इट प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं पीचर, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं। उनमें अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है फिर भी ये क्या करते हैं? दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की जो नीड होती है उसको पूरी करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे हम सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रोफिटिक प्लांट क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके थ्रू क्या करते हैं? अपनी नीड, जो फूड की नीड है उसको कंप्लीट करते हैं। कैसे? वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। जो मशरूम हमें पता है, मशरूम हम खाते हैं, तो मशरूम है, ईस्ट हम आपको पता होगा कि बेकरीज में यूज़ होता है, तो ये भी क्या है? सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंजाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डेड रिमेन टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। फंजाई का क्या करते हैं? यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे? जो डेड रिमेन है उस पर, और ब्रेक डाउन करते हैं उनके जो कार्बन कंपाउंड्स है उसको। एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फिर उसको क्या करेंगे? पहले तो कार्बन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, उसके कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसके बाद क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं जो एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स में यहाँ पे हमें कौन से एग्जाम्पल दिख रहे हैं? एक है मशरूम एंड ईस्ट। अभी जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे दिया है, देखो हमें ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंजाई कॉजेज डिसीजेस और इलनेस वाइल सम फंजाई हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो कुछ जो फंजाइज होते हैं ना उसके कारण क्या होते हैं? फूड स्पॉइल हो जाता है, और फिर जो स्पॉइल फूड है अगर हम खाते हैं तो इससे क्या होते हैं? डिसीजेस होते हैं और इलनेस भी हो सकते हैं। वाइल सम फंजाई हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बट कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके कारण ही उनको क्या किया जाता है? मेडिसिन में एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। Yeast and some mushroom are useful. Yeast is used in a fermentation process and for making bread. तो हमें पता है मशरूम भी हम क्या करते हैं? खाते हैं। और जो ईस्ट है ये कहाँ पे यूज़ होता है? हमें बेकरीज में मोस्ट ऑफ प्रोसेस जो प्रोड्यूस करते हैं ब्रेड वगैरह, तो उनमें क्या होता है? ईस्ट हमें यूज़फुल होता है। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन्स। तो मशरूम से हमें क्या मिलता है? आयरन एंड विटामिन्स का ये रिच सोर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और विटामिन्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इसके कारण क्या करते हैं हम लोग? मशरूम ईस्ट का यूज़ करते हैं हमारी फूड में। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चार्ट दिया है, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ देयर डिफिशिएंसी ऑन ए प्लांट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स क्या फंक्शन करते हैं प्लांट्स में, तो यहाँ पे फंक्शंस भी दिख रहे हैं हमें सेकंड कॉलम में। और थर्ड दिया है इफेक्ट्स ऑफ डिफिशिएंसी। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, डिफिशिएंसी मतलब क्या? उनकी कमी है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो प्लांट को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स पे, ये दिया है। तो सबसे पहले दिया है हमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है ये हमें देखना है सेकेंड कॉलम में, दैट इज़ फंक्शन। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन्स के लिए, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म जो प्लांट्स में है तो उनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। देन इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी क्या होती है? अगर नाइट्रोजन की कमी है तो क्या होगा? रिटार्डेड ऑस्टर्न ग्रोथ।
स्लो ग्रो होगा प्लांट या फिर ग्रो नहीं होगा। येलोइंग ऑफ लीव्स, क्या होगा यहाँ पे, जो लीव्स होते हैं जनरली ग्रीन होते हैं, तो वो क्या स्टार्ट होते हैं, येलो होना स्टार्ट हो जाता है अगर नाइट्रोजन की कमी है तो। देन सेकेंड है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्यों ज़रूरी है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। तो प्लांट्स में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, लेकिन अगर फॉस्फोरस नहीं है तो ये प्रॉपरली हो पाएगा क्या, नहीं। तो इसका इफेक्ट्स क्या होता है, अर्ली लीफ फॉल, लीव्स जो होते हैं जल्दी गिरना स्टार्ट होते हैं, लेट फ्लावरिंग, फ्लावर लेट आने लगते हैं, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स की जो ग्रोथ होती है ये कम होने लगती है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। तो पोटेशियम का फंक्शन क्या है, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है प्लांट्स में, इसके लिए पोटेशियम ज़रूरी है। इसका इफेक्ट क्या होता है अगर डिफिशियंसी है, तो वीक स्टेम वीक होने लगेगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएंगे। देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करते हैं। अगर डिफिशियंसी है तो स्लो रिटार्डेड ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगेन येलोइंग ऑफ लीव्स येलो होने लगेंगे। देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आयरन, आयरन किसका क्या काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करते हैं। अगर डिफिशियंसी है तो येलोइंग ऑफ लीव्स होते हैं। देन नेक्स्ट है मैग्नीज, मैग्नीज का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के जो हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन करना काम होता है मैग्नीज का। अगर डिफिशियंसी है तो रिटार्डेड ग्रोथ कम होती है। स्पॉटेड लीव्स, हमें पता है कुछ लीव्स होते हैं उनमें क्या स्पॉट दिखने लगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उस प्लांट में किसकी कमी है, मैग्नीज की कमी है। देन नेक्स्ट है जिंक, जिंक क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, किसका प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन्स का। देन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेड, कम ग्रोथ होगी, येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स क्या होते हैं, येलो होने लगते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इफ एनी। अगर आपके अराउंड भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, तो आप जैसे मैंने कहा कि येलो लीव्स दिख रहे हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी किसकी कमी है। अगर स्पॉट दिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नीज की कमी है। तो इस तरीके से आप अपने अराउंड जो भी प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि इस प्लांट्स में किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। देन हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। दिस कंसेप्ट रेफर्स टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ इंजेशन, फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस कंसेप्ट में हमें क्या देखना है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड क्यों होती है हमारी बॉडी के लिए। देन फूड इंजेशन, मतलब फूड लेना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना, ये सारा प्रोसेस हमें अभी नीचे देखना है। विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट इन फूड, हमारे फूड में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट यूज, तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, आयरन है, तो ये न्यूट्रिएंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हमें अभी देखना है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड, हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें फूड ज़रूरी होता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं और फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे आर सप्लाई टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। बाद में क्या होता है, अगर हम फूड लेते हैं, एसिमिलेट होता है, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें बाद में क्या होता है कि ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाता है, मिक्स होता है। एंड द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज़, अगर हम फूड खाते हैं तो क्या डायरेक्टली ब्लड में वो मिक्स होता है क्या, नहीं। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म्स दैट कैन ईजीली मिक्स इन अ ब्लड। तो ब्लड में मिक्स होने के लिए क्या होता है, पहले तो उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं अच्छे से, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उस सोल्यूबल फॉर्म में जाता है और उसके बाद कहाँ पे मिक्स होता है, ब्लड में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फॉर इंजेशन टू एजेशन। तो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए ये हमें अभी देखने हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में फूड जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे येलो कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमें स्टेप्स दिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। तो ये क्या है, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, जैसे कि हमने फूड खा लिया, मुंह में डाल दिया, तो ये क्या है, इंजेशन है। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। तो डाइजेशन में जो हम फूड लेते हो एज इट इज़ तो नहीं रहेगा, तो इसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बनाना पड़ता है, तो ये सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफ़र ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड। तो जो फूड सोल्यूबल फॉर्म में बन गए हैं ये अभी कहाँ पे मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होगा। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड अ रिपेयर।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो फूड हमने लिया ब्लड में गया, ब्लड में मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये यूटिलाइज होता है। कौन यूटिलाइज करता है? सेल्स, टिश्यूज़ यूज़ करते हैं इस एनर्जी को। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड सेल्स एंड टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए। देन लास्ट में आता है इजेशन। तो ये क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम बॉडी। तो एक बार जो यूटिलाइज हम फूड करते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? बॉडी के बाहर निकालने पड़ते हैं। तो इसे बोला जाता है इजेशन, जिससे हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रहा है। ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। नेम ऑफ एनिमल दिए है, काऊ एंड फ्रॉग। नेम ऑफ फूड, किस तरीके का फूड लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ दिया है तो काऊ क्या खाती है? ग्रास। मेथड ऑफ इंजेक्शन, तो इसमें मेथड कौन सा होता है? इंजेक्शन का। किस तरीके से खाते हैं ये दिया है। You must have observed that there are different methods of ingestion of food in different animals like swallowing, chewing, sucking, scraping, gnawing, etc. तो ये क्या है? सारे टाइप्स से जो हम फूड खाते हैं उसके टाइप से। तो आपको यहाँ पे ये टेबल में लिखना है कि काऊ का फूड कौन सा होता है, नेम ऑफ फूड्स एंड मेथड ऑफ इंजेक्शन, इसमें से आप लिख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशन होता है किस तरीके का, ये हमें देखना है। हेलोजोइक न्यूट्रिशन फर्स्ट है, हेलोजोइक। तो हम अभी देखेंगे कि हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। हाउ डज इंजेक्शन ऑकर इन यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक अमीबा। हमें पता है कि अमीबा किस तरीके का एनिमल है? यूनिसेल्युलर है। तो अगर यूनिसेल्युलर एनिमल इतना छोटा होता है तो ये अपना फूड किस तरीके से लेता होगा, ये हमें देखना है नीचे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, अमीबा दिख रहा है आपको। फूड पार्टिकल न्यूक्लियस, यहाँ पे अमीबा है। फूड पार्टिकल्स न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे है फूड पार्टिकल, रेड कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से अमीबा फूड ले रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें अभी देखना है यहाँ पे। अमीबा डज नॉट हैव अ ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड अ माउथ। अभी देखिए हम फूड खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं, हाथ से मुंह में डालते फिर खाते हैं। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको हाथ पैर मुंह है क्या? नहीं है। सो ये कैसे खाएगा अगर उसको ऑर्गन नहीं है तो? इट इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल, इट कैन टेक इन अ फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी। तो ये कैसे खाता है? उसकी यूनिसेल्युलर बॉडी का सरफेस जो है किसी भी पार्ट से ये क्या कर सकता है? अपना फूड ले सकता है। इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल। तो यहाँ पे दिख रहा है जो सरफेस ऑफ अमीबा है ये सरफेस के अंदर ये ले रहा है फूड पार्टिकल्स को, और थर्ड में हमें दिख रहा है कि पूरे पार्टिकल को उसने सर्कल कर लिया, अपने अंदर खींच लिया है। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो अमीबा में जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? उसे हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के कारण क्या करते हैं? ये मूव्स करते हैं। इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद इन देयर यूनिसेल्युलर बॉडी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उनमें न्यूट्रिशन लेने का, डाइजेस्ट करने का, ये उनके यूनिसेल्युलर बॉडी में भी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा अमीबा क्या करता है, उसको फूड पार्टिकल जैसे दिखता है, उसके अलॉन्ग क्या उसको क्या करता है? एंगल्फ करता है, अपने अंदर खींच लेता है, फिर उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड अ ग्रास ऑपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट्स। तो इनमें जो इंसेक्ट दिए हैं कौन से यहाँ पे? कॉकरोच, ग्रास ऑपर, इनमें क्या होते हैं? जॉ निबल हैव क्या? जॉ लाइक माउथ पार्ट्स होता है उनके निबल में, तो इसके कारण वो अपना फूड ले पाते हैं। बटरफ्लाई सक फूड विद अ ट्यूब लाइक प्रोबसिक। तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो है ये क्या करते हैं? सक करते हैं फूड को। जैसे ये कहाँ पे? फ्लावर पे बैठते हैं तो ये क्या करते हैं? हनी क्या करते हैं? बट फ्लावर से सक करते हैं, अपना ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आगे दिखता है ना, प्रोबसिक जिसे बोलते हैं हम, तो उससे सक करते हैं हनी को फ्रॉम फ्लावर्स। मस्किटोज एंड बेडबग यूज अ नीडल लाइक माउथ पार्ट टू pierce एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स। तो बेडबग्स जो है, मस्किटोज है, ये भी क्या करते हैं? उनमें भी नीडल लाइक जो पार्ट होता है जिसे pierce बोलते हैं, ट्यूब लाइक जो माउथ उनका दिखता है, इससे क्या करते हैं? एनिमल्स में जो ब्लड है या फिर अदर जो फ्लूइड्स है उसको सक करते हैं, खींचते हैं।
देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग है, लायन है, वल्चर है, पैरट है, बर्ड, फॉक्स है। तो हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। तो इनको आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग देयर फूड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ये देखेंगे हम। तो जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे दिया है हमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड। हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड, किस टाइप का वो फूड खाते हैं उसके कारण वो क्लासीफाई होते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है हमें हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं, हर्बीवर्स यूज प्लांट डायरेक्टली एज देयर फूड। जो एनिमल्स एज अ फूड किसको खाते हैं, प्लांट्स को, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, तो इनको बोला जाता है हर्बीवर्स। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रैनिवर्स, मतलब जो सीड ईटर्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के, उनको खाने वाले ग्रैनिवर्स। उसके बाद है फ्रोगिवर्स, जो फ्रूट ईटर्स होते हैं वो। तो जो एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोला जाता है हर्बीवर्स। जो सेकंड है कार्निवर्स। कार्निवर्स किसको बोलते हैं, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कार्निवर्स। तो कार्निवर्स का मीनिंग क्या है, जो एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो होते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इनडायरेक्टली कैसे होंगे, क्योंकि जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को जो खाते हैं वो एनिमल्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। और ऐसे एनिमल को जो एनिमल खाते हैं वो होते हैं कार्निवर्स, मतलब इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। एग्जाम्पल्स आर एनिमल दैट फीड ऑन हर्बेरियस, जैसे कि प्रेडेटर्स से, एनिमल्स दैट फीड ऑन अ इंसेक्ट, इंसेक्टिवर्स से। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं कि किसे खाएंगे, प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को कुछ एनिमल्स खाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवर्स। थर्ड वन दिया है हमें ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, बोथ दोनों को भी खाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ओमनिवर्स। एग्जाम्पल आर मंकी, चिंपांजीज, ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग हमें पता है कि प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह है, और एनिमल्स जैसे चिकन, एग वगैरह ये खाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ओमनिवर्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स को भी खाते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय द वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्फ। कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, ये फीडिंग करते हैं, वो जो फूड लेते हैं उसके कारण क्या होता है कि क्लीनिंग होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है, कंजर्व होता है। तो इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, इनके कारण हमें पता है कि एनवायरनमेंट गंदा होने वाला है अगर डेड एनिमल वैसे के वैसे पड़े रहेंगे एनवायरनमेंट में। तो बट कुछ एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को, जो मरे हुए एनिमल्स है, डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट्स है, उनको खाते हैं। तो इनके कारण क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, एनवायरनमेंट कंजर्व होता है। तो ऐसे ही एनिमल्स को क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स बोला जाता है। तो स्कैवेंजर्स का मीनिंग यहाँ पे हम प्रॉपरली देखेंगे कि क्या है। और स्कैवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो, है ना। तो जो वल्चर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ होते हैं एनिमल्स की, इनको खाते हैं। उसके बाद डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर मटेरियल। जो डिकम्पोजर, जैसे मोस्टली इसमें होते हैं माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड एनिमल से, डेड प्लांट से, इनको क्या करते हैं, खाते हैं। फिर उनके कारण क्या होता है, डेड एनिमल्स जो इन्वायरमेंट में है, ये गंदगी नहीं फैला पाते हैं, और फिर इन्वायरमेंट क्या होता है, इनके कारण क्लीन होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। Some insects, unicellular animals, etc. obtain the nutrition by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. तो saprozoic nutrition क्या होता है कि कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि डेड बॉडीज है, डेड एनिमल्स से, उनसे मिलने वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फूड। तो ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म है, इनको बोला जाता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन।
एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर। हमें पता है कि हाउस फ्लाइज क्या करती है, अगर डेड एनिमल्स कहाँ पे है तो उन पे बैठते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल उनको मिलता है उनको खींचते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स है इनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन हमें दिखता है, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा यहाँ पे है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोज विच आर दो स्मॉल एनिमल्स। आपने कभी देखा है कि डॉग्स पे है या फिर बफेलोज पे कुछ स्मॉल एनिमल्स दिखते हैं। फ्रॉम वेयर डू दीज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। तो ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हमें बफेलोज, डॉग्स या अदर एनिमल्स के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं, तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। वर्म्स जो होते हैं ये कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ये सारे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। सम एनिमल डिपेंड अपॉन अदर एनिमल फॉर फूड। तो कुछ जो एनिमल, जैसे हमने देखा कि डॉग्स और बफेलोज पे जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं बफेलोज और डॉग्स के ऊपर। वो फूड कहाँ से लेते हैं? अदर एनिमल से। सो दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन हुम दे आर डिपेंडेंट। जो जिस पे वो डिपेंडेंट है ऐसे एनिमल्स से क्या करते हो, अपना फूड लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर जो एनिमल्स डॉग के ऊपर हमें दिख रहे हैं तो ये क्या करते हैं, डॉग्स की ब्लड से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और पेनेट्रेट होते हैं उसके ऊपर और ब्लड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपना फूड लेते हैं। तो ये किस तरीके के होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप से वो अपना फूड लेते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। दिस इज कॉल्ड ए एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक पैरासिटिक का ही टाइप है जिसमें क्या करते हैं, एनिमल्स ब्लड को सक करते हैं दूसरे एनिमल से, तो ये एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासिटिक। फॉर एग्जाम्पल लॉस है, बेडबग, टिक, ये क्या करते हैं, जैसे कि टिक हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के या फिर एनिमल्स के हेयर में दिखती है ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं एनिमल्स से। तो ये किस टाइप की न्यूट्रिशन है, एक्टोपैरासिटिक। एनिमल्स लाइक अ टेपवर्म एंड राउंडवर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड। जो टेपवर्म होते हैं या फिर राउंडवर्म्स होते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ से अपना फूड लेते हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। दिस इज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड दिस एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासिटिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इनसाइड बॉडी। तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर अगर ये रहते हैं और वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो ये होते हैं एंडोपैरासिटिक। एंड एक्टोपैरासिटिक का मीनिंग क्या है, एनिमल्स के बाहर के साइड ये ग्रो होते हैं और बाहर के साइड से ही क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया कि पूरा हमने देख लिया कि प्लांट्स में किस तरीके का ये दिख रहा है, न्यूट्रिशन दिख रहा है, या फिर एनिमल्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन दिख रहा है। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो लेसन है उसके भी वीडियो मिलते ही रहेंगे।